मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं देखी हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को सीट मिली जरूरी थोड़ा ना कि वो बच्चे भी सीट ले ही लेंगे। 150 160 प्लस जिनके मार्क्स होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। जितनी सीट्स वेकेंट है उसके अकॉर्डिंग उतना परसेंटेज वो डाउन करेंगे। जो नॉट रिपोर्टर कैंडिडेट है वो 50 प्लस कैंडिडेट जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, ठीक, अभी मैंने आधे देखे, अगर पूरे देखने को लग जाऊँ तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि उससे भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, हमारी सीट्स और बढ़ जाएंगी, जो कि स्पेशल स्टे राउंड तक पहुंचने की संभावना पैदा कर सकती है। मेहनत करते हैं, आपको हम विद प्रूफ दिखाते हैं, इसके ऊपर भरोसा करो चाहे ना करो। मेरा काम है वीडियो बनाना, लोगों का काम है क्वेश्चन पूछना, जैसे आप लोग हमें पूछते हो हम उसका जवाब देते हैं, दैट्स इट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मेरा नाम रमन कुमार। तो जैसे कि राउंड 3 का रिजल्ट आ गया है और रिवाइज कट ऑफ वाले बच्चे जो रिवाइज कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं बहुत परेशान है, तो उनके काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, तब इसको देखें पूरा एंड तक, ठीक है। तो जैसे कि इनके कुछ क्वेश्चन थे कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्या हमें क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है, क्या रिवाइज कट ऑफ आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या इतने मार्क्स तक सीट मिल जाएगी, इस बार कितने परसेंटाइल डाउन जा सकता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैं जवाब देने वाला हूँ। और बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो विद इन वीडियो आ जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बात दोनों गवर्नमेंट सीट्स की और डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स की, दोनों सीट्स की बात करने वाला, क्योंकि पिछली बार मैंने सिर्फ डीम्ड की बात की तो बच्चे कह रहे थे कि आपने गवर्नमेंट की भी बात नहीं की, उसकी बात करनी चाहिए थी, तो मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे कि इस बार क्या हुआ, गवर्नमेंट सीट की जो जनरल कैटेगरी की जो सीट गई है राउंड 3 में, वो गई है 638 रैंक वाले बच्चे को, और वो गई है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी ओपी सीट गई। जनरल की सीट 638 रैंक के ऊपर गई है। उसके बाद ओबीसी की सीट गई है 705 रैंक, 705 रैंक तक जो है ओबीसी की सीट खत्म हो गई है ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीट्स की बात करें। उसके बाद बात करता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की सीट गई है 960 रैंक तक गई है। और फिर आते हैं तो एससी कैटेगरी वालों की सीट गई है 2909, मतलब 3000 तक जो है सीट चली गई है एससी कैटेगरी वालों की। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी वालों की बात करें तो वो सीट गई है हमारी 4685, 4685 रैंक तक जो है एसटी कैटेगरी की सीट गई है लास्ट सीट। ये तो था गवर्नमेंट सीट्स जो लास्ट सीटें गई हुई हैं, मतलब लॉट हो गई हैं बच्चों को थर्ड राउंड में, और अभी वो रिपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं वो बात का विषय है, ठीक है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते अभी। करते हैं अभी हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी वालों की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, इसमें जो लास्ट सीट जो गई है, लास्ट रैंक वाले को जो सीट गई है इस बार जो थर्ड राउंड में, वो गई है 16842। अब तक जो है 17561 रैंक तक सीटें जो है लॉट हो गई हैं, लेकिन उसमें अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो थर्ड राउंड में लॉट हुई है। थर्ड राउंड में जो लॉट हुई है वो ये 16842, मतलब 16842 रैंक्स वाले को जो है लास्ट सीट गई है डीम्ड यूनिवर्सिटी की राउंड 3 में, वो भी गई है एससी कैटेगरी वाले को। और वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले को गई है 16,773, और जनरल कैटेगरी वालों को गई है सीट, वो गई है 14,257। तो ये सब जो 3 कैटेगरी वालों को जो किस तरह से सीट गई हैं, वो गई हैं इतने रैंक के ऊपर। 14,000 के आसपास गई है जनरल की, और 16,000 के 16,500 के आसपास गई हैं ओबीसी और एससी की। एसटी वाली सीटें लॉ नहीं गई है, एसटी आई थिंक वो कन्वर्ट हो जाएगी जनरल में बाद में, मतलब पहले एससी में होते हैं उसके बाद फिर जनरल में होते हैं, अगर कोई नहीं लेता है वो अलग विषय है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आपके साथ कि जो लिस्ट आई है, मैंने इसको लिस्ट को देखा अच्छे से, 9000 रैंक से लेके 18000 रैंक तक, 18000 मतलब 17.5 जितनी लास्ट सीट गई है उस रैंक तक जिन बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया अब तक, और किसी कोई अपग्रेडेशन नहीं लगाई थी, कोई रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज, कुछ लोगों ने तो सरेंडर कर दी सीट्स, तो वो अभी तक जो मैंने काउंटिंग की है वो थी 45 to 50 सीट्स, और ये सिर्फ मैंने 9000 से 18000 रैंक तक की बात कर रहा हूँ। और इससे अगर ऊपर वाले जो रैंक है उनकी अगर बात करें तो वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की है। तो ये रिपोर्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, ये कि जिन्होंने नॉट रिपोर्टेड वाली सीटें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, और ये सीटें जो है स्टे वैकेंसी में जाने वाली, स्टे वैकेंसी यानी इससे नेक्स्ट ऑनलाइन स्टे वैकेंसी, जो कि अभी एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनके लिए ही है। लेकिन यहाँ भी बात आती है कि क्या स्टे वैकेंसी में सारी सीटें खत्म हो जाएंगी क्या, तो नहीं खत्म होंगी सारी सीटें, वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आप इधर देख सकते हैं। जैसे राउंड 3 की अगर बात करें, स्क्रीन पर देखिए, राउंड 3 में इस बार जो है 17,561 तक जो है लास्ट सीट गई है, ठीक है। और वही आप इधर देखें राउंड 3 में पिछले साल की, ये 2024 का रिजल्ट है, उधर देखो 16,000
866 पे जो है लास्ट सीट गई थी थर्ड राउंड में। कहाँ गई थी? थर्ड राउंड में लास्ट सीट गई थी 16,866 पे गई। इस बार कहाँ जा रही है? राउंड 3 में 97,561 पे जा रही है, 1000 रैंक आगे जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर स्ट्रे वैकेंसी की बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी में 40 सीटें मिली थी और 15,487 वाले रैंक वाले को सीट मिली। अब यहाँ पे आपको होगा कि इधर 15,487 कैसे हो गया और इधर जो है 16,866 कैसे था 2024 में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो ये मैं बता देता हूँ ये क्या है, इसको आगे मैं बताता हूँ। फिर वैसे स्पेशल स्टे राउंड में क्या हुआ? स्पेशल स्टे राउंड में आप देख सकते हो कि 22,798 रैंक तक जो है लास्ट सीट गई है पिछले साल, वो ओबीसी कैटेगरी वाले को। और जनरल की बात करूँ तो जनरल वाले को गई है 16,631 तक ही चली गई है। कौन सी? क्लिनिकल ब्रांच जो गई है। नॉन क्लिनिकल ब्रांच की बात करूँ तो वो तो इनको भी काफ़ी दूर गई है, इनको गई है 19,834 तक गई है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 20,000 तक जाएगी। तो वही सेम जो इधर देखने को मिल रहा है वही मिल रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बताया था आपको। और अब हम बात करेंगे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में क्या हमें क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिलेगी? अगर सीट वेकेंट होगी तो जरूर मिल सकती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि इस बार पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि मिल सकती है, लेकिन हर साल क्या होता है, हर बच्चों की चॉइसेस होती हैं, ठीक है। अगर बचेंगी तो मिल जाएगी, नहीं बचेगी तो नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात है। तो वैसे तो पिछले साल तो काफ़ी सारी सीट्स बची हुई थी, जनरल कैटेगरी वालों को भी स्पेशल स्टे वैकेंसी मिल गई थी, ओबीसी वालों को भी मिल गई थी, एससी वालों को भी मिल गई थी, सबको ही जो है मिल गई थी। जो देखो पैरियो मिली थी, मोस्टली पैरियो। और एक और बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या हमें संतोष जो कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, क्या वो हमें सीट मिल सकती है? तो डेफिनेटली आपको वो कॉलेज भी मिल जाएगा। पिछले साल तो काफ़ी सारी सीट जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में ही फिल की गई थी। संतोष जो डेंटल कॉलेज है गाजियाबाद में जो है उत्तर प्रदेश यूपी में, तो ये वाले कॉलेज की सीट्स काफ़ी सारी सीट्स जो थी वेकेंट रही थी और फिल हुई थी कब? स्पेशल स्टे राउंड में, जब रिवाइज कट ऑफ आया था उसके बाद फिल हुई थी। तो यकीनन आपको सीट मिल सकती है संतोष डेंटल कॉलेज में। उसके बाद क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का मैंने बता दिया कि क्लिनिकल भी मिल सकती है अगर वेकेंट रही सीट। जैसे कि अब बात करता हूँ कि कितने परसेंटाइल डाउन जाएगा। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो सेम उतना ही परसेंटाइल डाउन जा सकता है। अगर उतना ही परसेंटाइल डाउन जाता है तो जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन की है तो 150 160 प्लस जिनके मार्क्स होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। उतना ही परसेंटाइल डाउन जाएगा, उसके ऊपर हम बोल नहीं सकते कितना परसेंटाइल डाउन जा सकता है। वो डिसाइड करेगी सीट्स, कितनी सीट्स वेकेंट है उसके अकॉर्डिंग उतना परसेंटाइल वो डाउन करेंगे, तो उसके ऊपर हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। और कितनी सीट्स वेकेंट रहेंगी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, तो मैं अभी बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो नॉट रिपोर्टर कैंडिडेट हैं वो 50 प्लस कैंडिडेट जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। और अभी मैंने आधे देखे, अगर पूरे देखने को लग जाऊँ तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60-70 जो भी नॉट रिपोर्टर कैंडिडेट तो होंगे, ठीक है। और ये तो आगे जो पर्टिकुलर दिखाया गया कि नॉट रिपोर्टर जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया यहाँ पे, जो स्टेट के थ्रू जिन्होंने ले लिए सीढ़ियाँ कैसे भी है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जिन बच्चों को सीट मिली है, जरूरी थोड़ा ना कि वो बच्चे भी सीट ले ही लेंगे, जरूरी तो नहीं ना। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जिनको राउंड 3 में सीट मिली है वो भी कुछ बच्चे छोड़ेंगे सीट। तो अगर वो भी कुछ बच्चे छोड़ते हैं सीट्स तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, हमारी सीट्स और बढ़ जाएंगी, जो कि स्पेशल स्टे राउंड तक पहुँचने की संभावना पैदा कर सकती हैं, ठीक है। मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ सारी मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं देखी हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। आप इसके ऊपर भरोसा करो चाहे ना करो, मेरा काम है वीडियो बनाना, लोगों का काम है क्वेश्चन पूछना, जैसे आप लोग हमें पूछते हो हम उसका जवाब देते हैं, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप मेरी वीडियो मत देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। मेहनत करते हैं भाई और आपको हम विद प्रूफ दिखाते हैं, ऐसा है नहीं विद प्रूफ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सारा डिटेल स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, तब जाके हम आपसे बात करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, चलो बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टे वैकेंसी जो स्टे राउंड है और जो राउंड 3 है दोनों में अंतर क्या हुआ, जो आपने देखा होगा कि लास्ट सीट गई है स्टे राउंड में 15,000 रैंक वाले को, 15,487 वाले को, और राउंड 3 में गई है 16,866 वाले को। राउंड 3 में 2024 की बात कर रहा हूँ। तो आप इधर कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ कि राउंड 3 में जो सीट मिल गई जिन लोगों को, इनने रिपोर्ट कर लिया, उनका नाम अब नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। जैसे फर्स्ट राउंड की जिनको सीट मिली थी उनका सेकंड राउंड में भी नाम आ रहा था, सेकंड के बाद थर्ड तक नाम आया। जब स्टे वैकेंसी आते तब नाम नहीं आना बंद हो जाता। स्टे राउंड में जिनको सीट नहीं मिली होती है, जिन लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन की होती है, उनका नाम आता है। यहाँ पर वो कैंडिडेट आए जिनको सीट नहीं मिली थी, वो उनका नाम आया। 487 वाले ने क्या हुआ था कि इसको पहले नहीं मिली सीट, फिर इसको अभी जो है लॉट हुई होगी और इसने न्यू रजिस्ट्रेशन की होगी स्टे राउंड के लिए मेरे हिसाब से, इसलिए इसका नाम जो अभी
इस लिस्ट में आ रहा है। बस ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद लगी वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट जल्दी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके साथ मैं साझा करता हूँ। और अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है, आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, तो हम उसके ऊपर बनाएंगे। आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें, हम उसके ऊपर काम करेंगे। अगर कोई इंक्वायरी है और दिए गए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।